किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, मेरी गारंटी है। एफबीजी बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगी। सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बाकी आज का अपने देखने वाले हैं कि आज क्या स्ट्रेटजी रहेगी अपनी बिटकॉइन और गोल्ड को लेके। देखिए, पहले तो अगर कहानी शुरू करें तो वीक से शुरू करेंगे, क्योंकि आज मंडे भी है। तो वीक का पहला, अगर वीक की कैंडल अपन देखें तो वीक ने क्या किया है, पहले शुरुआत क्या कर दी है, अपसाइड कर दी है। तो यहाँ तक अब कोई पीवाई अपना लेने के लिए मार्केट लेने के लिए अग्रसर है। ठीक है, एक तो दो कंडीशन है, लेकिन पहले जो ये अपसाइड की शुरुआत हुई है ना, ये थोड़ा डिस्टर्ब है, समझ रहे हो क्यों। मार्केट का मैं तो मानता हूँ कि डायरेक्शन ऊपर के लिए है, ये एफबीजी का टारगेट तो पहला रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो कंडीशन है यहाँ तक जाने की, ये थोड़ी कम लग रही है, समझ रहे हो मार्केट की। लेकिन जा भी सकता है, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट करता है तब फिर यही एक पीवाई है जहाँ से मार्केट को नीचे ढकेला जा सकता है, थोड़ा लिक्विडिटी हंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कि रेंज सा बना है, मैंने आपको कल ही बताया था। ये अगर ये सब वीक के कैंडल अपन ने देख लिया कि हाँ पहला अपसाइड शुरू हुआ है, कोई बात नहीं। अब हम जाएंगे डे पे। डे पे भी जाने के बाद हम देखते हैं कि अभी थोड़ा सा ये इसके हाई की लिक्विडिटी लेने बाकी है, तो पहले इसकी हाई की लिक्विडिटी ली जाएगी। ठीक है, हाई की 1 डे की कैंडल की। और अगर अपन पूरा डे का स्ट्रक्चर देखें तो क्या देख पा रहे हैं कि एक ये चैनल में आ गया है मार्केट। अगर आप देखें तो चैनल में आके अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहा है, ऊपर लेते जा रहा है। तो अक्सर जब भी ऐसे मार्केट चैनल के थ्रू ऊपर जाता है, तब ये हाई चांसेस होते हैं कि ये चैनल ब्रेक होता है और थोड़ा नीचे जाके देन थोड़ा सा रिटेलर्स को यहाँ पर ट्रैप करके नीचे जाके फिर अपनी रियल बाइंग दिखाता है मार्केट। ऐसी कंडीशन अक्सर बनते हुए मैंने देखी है मार्केट में, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें आज की स्ट्रेटजी की, तो आज की कहानी क्या रह सकती है कि ये तो हाई की लिक्विडिटी तो अभी जाएगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि मार्केट क्या रुख करता है। उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे पीवाई। ठीक है, और अगर एक बात और आप देखें तो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है कहाँ से, वो था एक पीवाई, क्या था, एफबीजी। ठीक है, बढ़िया सा एफबीजी बना था, बार बार मार्केट इससे रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन अगर जब कोई भी एफबीजी, एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब कोई भी एफबीजी बार बार रीटेस्टिंग होता है, तो फिर वो एफबीजी कोई काम कर नहीं रहता, वो अक्सर ब्रेक होते हुए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगर अपन बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम की, ठीक है, तो 4 आवर पे क्या बन रहा है, एक यहाँ पे बनी है एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, क्योंकि आप ये सोचेंगे मैंने इस कैंडल को मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कैंडल आ रही है इसमें, इसके इनसाइड बार में। सो अगर देखा जाए तो ये कैंडल बनी है पूरी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और यहाँ पे बना हुआ था एक साथ में, अगर 2 आवर पे अपन देखें तो साथ में एक एफबीजी। तो ये सारी कंडीशन मिल रही। तो अब यहाँ से हमें अब कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जाते हुए आपको देखने को मिल सकती है। लाइक क्या सीन रह सकता है कि देखिए, ये अगर जैसे कुछ इस टाइप से हाई में क्लोज करती है मार्केट, तो आपको अभी कुछ टाइम बाद यहाँ से आज शाम तक या रात तक डाउन साइड आते हुए देखने को मिल सकती है। प्रॉब्ली देखिए मंडे का इसलिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मंडे को स्ट्रक्चर सेट होता है, कहना चाहिए मार्केट सेट करता है अपने आप को कि पूरा वीक किस टाइप से डायरेक्शन लेगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मंडे को ट्रेड मैं तो अवॉइड करता हूँ, अब आपका नहीं पता आप क्या करते हैं, क्योंकि मंडे को अक्सर कंडीशन बनती हुई हमने देखी है कि यहाँ से वहाँ से कहीं से ही मार्केट अपने आप को घुमा देता है। पहले एक स्ट्रक्चर सेट करता है कि मार्केट को क्या करना है, देन अपना रियल मूव आके हमें देता है। ये हर मंडे की कहानी मैं पहले भी बताता रहता हूँ, आपको पहले ही बताया कई बार। बाकी अगर बातचीत करें तो स्ट्रक्चर की, अगर देखिए ये जो 1 आवर की कैंडल है, यहाँ पे हमें बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो एक ट्रेड प्लान की जा सकती है यहाँ पर इस ब्रेकआउट तक। ठीक है, क्योंकि ये रिजेक्शन आम बात नहीं है बार बार मिलना, तो और मैं रिजेक्शन पे ट्रेडिंग करता हूँ अक्सर। खैर अभी तो सारे इनसाइड बार में आ गई कैंडल,
तो अगर ये इनसाइड बार ये हाई ब्रेक नहीं होता है और ये कैंडल थोड़ा इसके नीचे यहाँ क्लोज कर जाती है, ठीक है, लाइक क्या कंडीशन रहे, वेट अ मिनट, देखिए क्या कंडीशन रहे कि ये जो कैंडल है ये अभी जो बन रही, ये अगर इसका हाई ब्रेक नहीं करती, कुछ इस टाइप से हाई ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब मार्केट ऊपर निकलेगी। अगर मार्केट कुछ इस टाइप से इस कैंडल के बिलो क्लोज कर जाती है, तब हमें एंट्री मिलेगी डाउन साइड के लिए, वो भी यहाँ तक तो प्रॉब्ली टारगेट रहेगा ही रहेगा, ये 2000-2500 पॉइंट का, और यहाँ तक भी जो अपन ने कल POI लगाए थे वहाँ तक भी आपको टारगेट मिल सकता है। सो कुछ इस टाइप से कहना चाहिए। यहाँ से आपको अगर कंडीशन ये रही तो यहाँ से आपको कुछ ऐसी ट्रेड देखने को मिल सकती है 1:3, 4 या 5 की, कुछ ये इस टाइप की आपको ट्रेड देखने यहाँ से मिल सकती है। अगर कैंडल ठीक ठाक क्लोज कर जाती, थोड़ा वेट करना होगा कि कैंडल का क्या रिजेक्शन, क्या पॉइंट मिल रहा है। अगर अपसाइड क्लोज करती है तो फिर आपको अपसाइड के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि अपसाइड भी एक ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो फिर आपको अपसाइड जाते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे मंडे को तो मेरा रहता है कि ट्रेड मत ही करिए, क्योंकि मंडे को थोड़ा डायरेक्शन सेट होने दीजिए, क्योंकि देखिए जो सेशंस होते हैं वो भी आपको उल्टा सीधा बताएंगे, और शायद इस वीक में अच्छी कोई रेट कट वाली न्यूज़ है तो उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा मार्केट पे, ठीक है। सो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो ये थी सारी बिटकॉइन की कहानी कि आपको कैसे इस पर स्ट्रेटजिकली काम करना है, ठीक है। और अब अगर बात करें अपन गोल्ड की, ओके, सो गोल्ड ने पहला मूव फेक, ये डे की शुरुआत होते ही पहला मूव फेक आ गया है, तो अब यहाँ से अब आपको डाउन साइड अभी गोल्ड जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपन बात करें इसके वीक के वाइज की, ओके, सो वीक पे एक मज़ेदार चीज़ बनी हुई है। क्या बना हुआ है? FVG। और गोल्ड अभी बहुत प्यारा काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए वीक जैसा अपन सोच रहे हैं वैसा ही चल रहा है। कैसे चल रहा है? देखिए कि अगर मार्केट को जब नीचे आना होता है तो एक वीक की शुरुआत क्या करती है, पहले ऊपर साइड फेक ब्रेकआउट से, तो अब ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा और यहाँ तक आपको ये जो वीक का FVG है इसको टैप करते आते हुए देखने को मिलेगा। अब अगर अपन जाएँ डे पे आने के बाद हम क्या देखते हैं कि अगर कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पर भी एक बहुत पतला सा FVG बन रहा है, मतलब बहुत छोटा कहना चाहिए। ये अगर आप देखें तो ये और एक ये, ठीक है, ये बन रहा है। अब आप सोचेंगे मैंने ये कैंडल क्यों छोड़ दी, क्योंकि ये है इनसाइड बार में, तो ऑब्वियस छोड़नी पड़ेगी। तो देखिए अब मार्केट की क्या कंडीशन रह सकती है कि अभी जैसे अगर अपन 4 आवर पे अब और जाएँ और अपने को रिफाइन करते जाएँ तो यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, लेकिन डे और वीक के वाइज हैं तो फिर ये कुछ नहीं कर लेंगे, ठीक है। सो क्या किया मार्केट ने, अभी जो डे की शुरुआत हुई है गोल्ड में क्या हुआ, अपसाइड के लिए हो गई, कुछ इस टाइप से हल्की सी अपसाइड के लिए। अब जो यहाँ पे देखिए पहले ये FVG जो आपको दिख रहा है, ये FVG डन करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक साथ में, यहाँ से डन करके अब आपको मार्केट यहाँ से कम 500-550 पे डाउन आते हुए देखने को पक्का मिल सकती है। सो ये रहेगा गोल्ड में कि मार्केट क्यों जा सकता है नीचे, क्योंकि वीक के वाइस है, वीक में पहली शुरुआत ही अपसाइड हो गई है, तो ऑब्वियस बात है अब मार्केट आपको डाउन साइड जाते हुए देखने को मिलेगी, तो वेट कर सकते हैं। बाकी अगर अपन अपने 1 आवर पर रिजेक्शन देखें, देखिए और बार बार वही हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ से 1 आवर पे ये FVG को टैप कर ले थोड़ा सा तो मज़ा आ जाएगा, है ना। वैसे ये FVG बना तो नहीं क्योंकि ये सारी कैंडल्स इनसाइड बार में, तो FVG तो नहीं कह सकते हम, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कह सकते हैं। तो ये कंडीशन बन सकती है कि 2 कंडीशन ही बन सकती है कि अगर मार्केट यहाँ से देखिए ये कैंडल के बिलो क्लोज कर देती है, कैंडल कहना चाहिए इस कैंडल के ब्लो क्लोज कर देगी अगर कैंडल, तो मार्केट बिल्कुल सरासर डाउन साइड निकल जाएगी अपने 500-600 से डन करने के लिए। और अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती, वैसे इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर आप देखें तो इवनिंग स्टार कैसे बनता है, एक ऐसे बड़ी कैंडल, मैं आपको ईजी लैंग्वेज समझाता हूँ कुछ, देखिए एक ऐसे बड़ी कैंडल बनती है, फिर बीच में कुछ ऐसी आती है डोजी समझते हैं आप, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसी कैंडल आती है कुछ इस टाइप से, और फिर दूसरी कैंडल बनती है कुछ इस टाइप से। ये बनाता है इवनिंग स्टार का पैटर्न, जो कि मार्केट को गिराने के लिए बहुत अच्छा काम भी करता है, ठीक है। सो ये सारी कहानी रहेगी कि अगर ये पैटर्न कंफर्म होता है तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। लाइक ये हमारी ट्रेड रहेगी यहाँ से, ये कुछ स्टॉप लॉस और टारगेट यही रहने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको ट्रेड मिल सकती है। लाइक
क्या स्ट्रक्चर रहेगा कि मार्केट कुछ इस टाइप से अब गई है। अब यहाँ से अगर एक पैटर्न कंफर्म होता है इवनिंग स्टार का, देन आपको मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाते हुए देखने को मिल सकती है। और आप अपना अगर ट्रेड देखें तो आप किस टाइप से ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि देखिए जैसे अभी मार्केट का डायरेक्शन डाउन ही चल रहा है, अगर ये जो पैटर्न है ये सक्सेसफुली काम कर जाता है, इसी टाइप से अगर जो कैंडल है अभी बन रही है और इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए तो आपको यहीं से कहीं से ट्रेड पकड़ सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट रह सकता है। कुछ इस टाइप से आपकी ट्रेड यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन मिलेगी कब? जब ये कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इसी टाइप हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी तो इनसाइड बार में, अगर इनसाइड बार में क्लोज हो जाती तब ये इवनिंग स्टार नहीं माना जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। सो मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है कि कैसा क्या रहेगा, थोड़ा किस चीज़ पर बात करना है। और अगर मार्केट ये अपसाइड क्लोज कर जाती है तब मार्केट आपको थोड़ा ऊपर जाते हुए यहाँ से जाके डाउन साइड जाते हुए देखने को मिलेगी। वाइस नीचे के ही है, समझ रहे हो, जाना मार्केट को नीचे ही है, लेकिन थोड़ा टाइम लेके जाता है। तुम सोचो सीधी ऐसी लाइन खड़ी हो जाए, मतलब ऐसी जो कैंडल्स हैं वो सीधी खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हें फंसाना भी तो है, तुम कैसे फंसोगे? अभी तो इसी में तो फंसोगे कि अरे बाइक ऊपर के चलो पकड़ लेते हैं, ऐसा ही होगा ना। खैर, तो ये थी सारी कहानी। बाकी मिलते हैं कल अपने कुछ नए स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।